नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलों में ज़्यादा पैदावार के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है फ्लावर्स ज़्यादा आने चाहिए, फूल ज़्यादा आने चाहिए और फल सेट ज़्यादा होने चाहिए, तभी ज़्यादा उत्पादन मिलता है और किसान भाई खुश हो पाते हैं। लेकिन ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए, ज़्यादा फल सेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्लोरिंग स्टेज में कैल्शियम फर्टिलाइज़र, कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट को यूज करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, इस तरीके से यूज करने से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कम खर्च में अच्छा उत्पादन आप कैसे ले सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि आपके फसल में कोई भी समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि फ्लावर से ड्रॉप होने की समस्या। फल सेट तो हो जाते हैं लेकिन फल खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सूख करके ड्रॉप होने लग जाते हैं, वो समस्याएं आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का कम यूज करके भी ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, वो इस वीडियो में कवर करूंगी। विशेष तौर से दोस्तों, सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों, किसी भी फसल में बेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्रॉप में मैनेजमेंट का बेस्ट नमूना भी मैं आपको दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ एक बार, ये टॉपिक से हट के आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी। ये देखिए, अनार के प्लांट्स हैं, पूरा प्लांट आप देख रहे होंगे रेड कलर का हो रखा है, फ्लावर्स अभी खिले भी नहीं है। ये देखिए फ्लावर्स खिल रहे हैं, कितने ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आ रहे हैं। और इधर ये पास में सेकंड प्लांट देख लीजिए, और भी आप कोई भी प्लांट उठा के देखिए हमारे बाग में इस टाइम, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, संतरा है या फिर ये अनार है, कितनी भयंकर फ्लावरिंग है। और इसी तरीके से फल सेट होते हैं, ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती है। और इसी तरीके से सब्जी वर्गीय फसलों में अच्छे उत्पादन के लिए, ज़्यादा फूल फल के लिए, ज़्यादा फल सेट के लिए भी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई डिजीज़ के लिए हो, चाहे फर्टिगेशन शेड्यूल हो, वो प्रॉपर एक शेड्यूल होना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र पर। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग कंपनियों का आता है कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपके आसपास में अवेलेबल हो जाए। कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के दोस्तों, इसकी बात करें कि इसमें आता क्या है, इतना अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा, क्या होता है इसमें, तो ये देखिए इसमें टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो ये मेरे पास है यारा का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बोरोनोटेड कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन की इस पे ऊपर लेयर आती है। इसमें बात करें दोस्तों कि अमोनियम एंड नाइट्रेट 14.5% है, केवल नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है वो 13.5% है। किसी किसी में दोस्तों नाइट्रोजन 15.5% भी आता है। कैल्शियम है इसमें, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम 17% है और किसी किसी में 18.5% तक भी कैल्शियम आता है कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र में। क्योंकि इसमें बोरोन भी है तो बोरोन है 0.2 से 0.3% आता है। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम और नाइट्रोजन आता है नाइट्रेट फॉर्म में। दोस्तों, पौधे धान को छोड़ करके, राइस को छोड़ करके जितने भी पौधे हैं, फसलें हैं, नाइट्रोजन का अपटेक करते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। अब अमाइड फॉर्म में, अमोनियम फॉर्म में यूज करेंगे तो उनका रिजल्ट धीरे मिलता है, और नाइट्रेट फॉर्म वाले का, क्योंकि पौधे उसी रूप में अपटेक करते हैं इसलिए जल्दी रिजल्ट मिलता है। इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सब्जी वर्गीय फसलों में फास्ट रिजल्ट के लिए। कैल्शियम नाइट्रेट को कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए, जितने भी आपके फल फूल के पौधे हैं उन सब में यूज जरूर करना चाहिए, एक पौधे की स्ट्रक्चर बनने के लिए। आगे और भी डिस्कस करेंगे। सब्जी वर्गीय फसलों में तो दोस्तों ज़रूर यूज करना है मिर्च, टमाटर। टमाटर में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तना फटने की भी समस्या आती है, ब्लॉसम एंड रोट की समस्या आती है, कई तरीके की मिर्च में और टमाटर में समस्या आती है कैल्शियम की कमी की वजह से, इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट को यूज करते हैं। साथ ही अभी जैसे तरबूज खरबूज की खेती है, किसान भाई लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, तरबूज में फल फटने की समस्या आ जाती है, तरबूज क्रैक हो जाता है जब साइज एकदम से बढ़ेगी, तो इसलिए पहले ही इस्तेमाल कर लेना है, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। और खरबूजे में दोस्तों फ्रूट है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, फट जाता है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। बाद में आप अगर कैल्शियम फसलों में दे भी रहे हैं तो जो पहले नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं होगी। तो इससे बेस्ट है कि दोस्तों, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये कमी नहीं आनी चाहिए, फ्लोरिंग स्टेज से ही आप शुरू कर दीजिए इसका इस्तेमाल करना।
इनके अलावा भी दोस्तों करेला है, लौकी है, भिंडी है, तोरई है, सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में, फ्रूट्स प्लांट्स में कैल्शियम की कमी की वजह से भारी नुकसान होता है। कई बार आप देखते हैं दोस्तों फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या तो होती है, फूल तो झड़ते हैं लेकिन फल सेट होने के बाद में फल छोटे छोटे ही वो सूख जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं, ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के होकर के सूख करके ड्रॉप हो जाते हैं। उस समय किसान भाई सबसे ज़्यादा आप क्या करते हैं, आप करते हैं फंगिसाइड का स्प्रे। आपको लगता है कि कोई डिजीज़ है, दोस्तों वो डिजीज़ नहीं होती है, वो है ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, पोषक तत्वों की पूर्ति करके आप चलिए। फ्लोरिंग स्टेज के लिए ऑलरेडी मेरा डिटेल वीडियो भी आ चुका है कि क्या क्या नुकसान होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन की पूर्ति करके चलना चाहिए आपको, तो दोस्तों वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। लेकिन कैल्शियम, बोरोन, जिंक, ये 4-5 पोषक तत्व हैं जिनकी कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए फ्लोरिंग स्टेज में। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कैल्शियम, विशेष तौर से फ्लोरिंग स्टेज के लिए, फ्रूट सेट के लिए और फल की साइज बनने तक। तो कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन और कैल्शियम 2 पोषक तत्व आते हैं। इनका फसलों में फ़ायदा क्या होता है, शॉर्ट में मैं डिस्कस करूं तो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में आता है, पौधे जल्दी अपटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की अगर कमी है या फसलें हरी भरी नहीं है, खाना प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रही, तो वो कंप्लीट हो जाती है और पौधे स्वस्थ हरे भरे हो जाते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट में इतनी भरपूर मात्रा में भी नहीं है कि ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाए और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आएगी, इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, एक लिमिट मात्रा में है, इसलिए ये फ्लोरिंग स्टेज के लिए सेफ़ है और इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। नाइट्रोजन की अगर कमी रहेगी, किसी भी अवस्था में कमी रहेगी, तो अन्य पोषक तत्वों का अपटेक ही नहीं हो पाता है क्योंकि प्लांट ही सूख जाएगा। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता तो पौधे की हर स्टेज में आवश्यकता है, लेकिन बढ़वार के समय ज़्यादा, फ्लोरिंग के समय कम, फ्रूटिंग के समय भी कम होती है, बढ़वार के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसी अनुसार हमें फर्टिलाइजर देने होते हैं। सेकंड, कैल्शियम के फायदे की बात करें कि फसलों में कैल्शियम का क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। सबसे पहले तो दोस्तों एक पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनने के लिए, पौधे की जैसी स्ट्रक्चर होती है, किसी की छोटी हाइट है, किसी की ब्रांचेज ज़्यादा निकलनी होती है, जैसी उसकी एक बनावट होती है, वो प्रॉपर बनने के लिए कैल्शियम की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली बनने के लिए पौधे में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सेकंड, हम बात करें दोस्तों, ज़्यादा रोगों का अटैक हो रहा है, यानी कि फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम पोटाश यूज करते हैं और सेकंड नंबर पे कैल्शियम ही बेस्ट होता है जो पौधों या फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, बढ़वार के समय अगर ज़्यादा शाखाएं नहीं निकल रही है, एक सीध में ही पौधा बढ़ रहा है, यानी ज़्यादा शाखाएं, ज़्यादा फुटाव नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन रही है, उस सिचुएशन में भी कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, उनको एक्टिव करने का काम भी इसी से होता है। तो इस तरीके से कैल्शियम के बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर में सबसे पहले तो एक किसान भाइयों का भ्रम चलता है कि फ्लोरिंग स्टेज में इसका यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कब करना चाहिए और किस तरीके से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यही क्लियर कर देती हूँ, सब्जी वर्गीय फसल, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, ये जो भी फसलें हैं, जैसे ही 1-2 फूल आप देखने लग जाएं तभी कैल्शियम नाइट्रेट का ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए दोस्तों। कॉम्बिनेशन में और क्या क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। सेकंड, जैसे ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आएँ और फल सेट होने लग जाए, फल सेट के समय भी कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है कि भाई फ्लावर ड्रॉप होंगे, इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको फ्लोरिंग स्टेज में बेझिझक आप इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, किसी भी फसल में। फ्रूट की साइज बन रहे उस समय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कमी आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट दोस्तों कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों, लंबे समय तक अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको रूट में, जड़ों में चलाना चाहिए। ड्रिप से खेती करें, ड्रिप से चलाइए, खुले पानी चला रहे हैं तो खुले पानी के साथ में चलाइए, लेकिन स्प्रे से रिजल्ट मिलेगा 10 से 15 दिन, 20 दिन। और रूट में चलाएंगे तो दोस्तों आज चला रहे हैं लेकिन फल की साइज बन रही है, तब तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें पौधे में डिफिशियंसी नहीं आएगी। इसलिए बेस्ट रहेगा कि इसको आप जब भी चलाएं ड्रिप से चलाएं कैल्शियम नाइट्रेट।
नाइट्रेट को। इसकी परफेक्ट डोज क्या होती है? अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं, जैसे कि कमी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, फल सेट नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, आपको लग रहा है कि तुरंत ही रिजल्ट मिलना चाहिए, तब आप स्प्रे भी कीजिए और ड्रिप से भी चलाइए, ताकि शॉर्ट टर्म में भी आपकी कमी पूरी हो जाए फसल में कैल्शियम की, और लंबे समय तक भी रिजल्ट मिलता रहे। तो स्प्रे के लिए इसकी परफेक्ट डोज होती है 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करना होता है। और 1 एकड़ के लिए दोस्तों 1 केजी 200 लीटर पानी में मिक्स करके फसलों में स्प्रे कीजिए। 15-16 लीटर की टंकी है तो उसमें 60 ग्राम से 75-80 ग्राम तक की आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों विशेष तौर से ड्रिप की मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। किसान भाई अक्सर हमें भी जैसे व्हाट्सएप पे बात होती है 10-10 केजी तक कैल्शियम नाइट्रेट ड्रिप से चला देते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में है, लीच आउट सबसे ज़्यादा नाइट्रेट फॉर्म वाले ही फर्टिलाइज़र होते हैं। आपने 10 केजी डाल दिया, आपको लग रहा है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, इतना फास्ट रिजल्ट मिलना चाहिए। नहीं दोस्तों, 10 केजी का रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा जितना आप 4 केजी डाल रहे हैं। तो 1 एकड़ में एक बार में आप ड्रिप से 4 से 5 केजी चलाइए, उससे ज़्यादा नहीं चलाइए, लीच आउट होने की संभावना होती है। 10 केजी आप चला रहे हैं तो 2 बार में चलाइए 5-5 केजी, या 3 बार चला दीजिए 3.5-3 केजी या 3-3 केजी, इस हिसाब से आप 3 बार या 2 बार में चलाइए। एक बार में बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में नहीं चलाइए, लीच आउट होगा और रिजल्ट नहीं मिलेगा। महंगा फर्टिलाइज़र है। कॉम्बिनेशन जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, कॉम्बिनेशन में कैल्शियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ में जितने भी फॉस्फेट फर्टिलाइज़र आते हैं, जैसे कि अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है या पोटेशियम फॉस्फेट आता है, 1261 है, 05234 है, ये सल्फेट फॉर्म में फर्टिलाइज़र आते हैं, जैसे कि NPK 0050, जिसमें कि सल्फर सल्फेट फॉर्म में भी आता है और पोटाश भी आता है, तो उसका इस्तेमाल इसके साथ में नहीं करना है। कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, या जो भी सल्फेट जिनके लिखा हुआ होता है वो फर्टिलाइज़र इसके साथ में यूज नहीं करना है। कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों फ्लोरिंग स्टेज में मैं बताऊंगी कि फ्लावर से चाहे आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ है या कोई डिजीज है, कुछ भी है, कोई भी समस्या है, फ्लावर कम आ रहे हैं, उत्पादन कम मिल रहा है, भयंकर उत्पादन चाहिए, तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आप ज़रूर करके देखना। आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट, और ज़्यादा फ्लावर के लिए बूस्ट ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरिंग को बहुत अच्छी बढ़ाता है, फल सेट के लिए बोरोन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके साथ में आप लीजिए बोरोन। 3rd नंबर पे दोस्तों सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी किसकी वजह से नुकसान होता है, जिंक की कमी से, तो चिलिटेड फॉर्म में जिंक लीजिए। जिंक सल्फेट यूज नहीं करना है दोस्तों, चिलिटेड फॉर्म में जिंक, जो कि EDTA लिखा हुआ आता है, ये देखिए 12% आता है, ये आप साथ में ले सकते हैं। या अलग अलग तरीके की डिफिशियंसी आ रही है कि जैसे कि कॉपर की भी कमी है, हीरा वगैरह की आती हैं फसलें, उनमें मैग्नीशियम मैग्नीज वगैरह की भी कमी आती है, तो आप जिंक की जगह मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसके साथ में ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में, लेकिन दोस्तों चिलिटेड फॉर्म में होने चाहिए, EDTA लिखा हुआ होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करके अपनी फसलों में डाल दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन में डोज में दोस्तों बोरोन आप साथ में स्प्रे करेंगे तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लीजिए, ड्रिप से चला रहे हैं तो भी आप 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में चला सकते हैं। चिलिटेड जिंक है या मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन सी कितनी परसेंटेज है उसी अनुसार दोस्तों इन पर डोज लिखी हुई होती है। चिलिटेड जिंक भी आप ड्रिप से चला रहे हैं तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं, और इसकी आवश्यकता, जिंक की आवश्यकता कम होती है तो आप स्प्रे करें तो 100 ग्राम तक भी सफिशिएंट रहेगी इसकी मात्रा। ड्रिप से साथ में दोस्तों आप सागरिका जरूर चला सकते हैं, सागरिका है या बायोविटा है, जो भी सीविड एक्सट्रैक्ट आते हैं कॉम्बिनेशन में, ये भी आप ड्रिप से चला सकते हैं, पानी के साथ में जड़ों में कॉम्बिनेशन में चला सकते हैं। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन, चिलिटेड मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट या चिलिटेड जिंक प्लस सागरिका या बायोविटा। अब बात करेंगे दोस्तों विशेष सावधानी की आप जरूर ध्यान रखें। कैल्शियम नाइट्रेट यूज करने के 4 से 5 दिन तक आपको कोई भी फॉस्फेट सल्फेट यूज नहीं करने हैं फर्टिलाइजर दोस्तों। और सेकंड सावधानी, रोगों का अटैक है, जैसे कि कोई ब्लाइट वगैरह की समस्या है, उस सिचुएशन में भी आपको नाइट्रेट कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लाइट वगैरह की समस्या, बैक्टीरियल डिजीज का अटैक है तो वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो जाती है। इसलिए दोस्तों रोगों का अटैक है तो पहले फसल को स्वस्थ कीजिए, उसके बाद में आप कैल्शियम नाइट्रेट या अन्य कोई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जरूर करें।
दोस्तों आपके पास सब्जी वर्गीय फसलों में कौन सी फसलें हैं या बागवानी में किस टाइप के प्लांट हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।